हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 5वीं वर्कशीट जिसका टॉपिक है वायु प्रदूषण। बच्चों, लॉकडाउन में आपने साफ़ और ताज़ी हवा का आनंद लिया, साफ़ आसमान दिखा, है ना। अब यहाँ पर 9वीं कक्षा की छात्रा स्नेही अपनी माँ को यही बात कह रही है, तो उसकी माँ ने उसे कहा कि ऐसा वायु प्रदूषण की कमी के कारण हुआ। वायु प्रदूषण की कमी कैसे हो गई, है ना। जब कोई भी वाहन नहीं चल रहा या फैक्ट्रीज बंद हैं तो उनसे निकलने वाला धुआं, यानी कि कारों से निकलने वाला धुआं या फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, सभी कुछ कम हो गया। और कुछ महीने पहले जो दिल्ली धुंध की चादर में लिपटी हुई थी, उसका आसमान अब साफ दिखाई देने लगा। देखो, हमारी हवा के अंदर, हमारी वायु के अंदर बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे धुआं है, कार्बन के कण हैं, जल के कण हैं, या जो प्रदूषक हैं यानी कि जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारे क्या हैं, हवा में हैं। धूल उड़ती है, धूल के कण हैं हवा में, ठीक है। ये सारे मिलकर क्या करते हैं, ये सारे मिलकर वायु को प्रदूषित करते हैं, यानी कि उसे साफ नहीं रहने देते, ठीक है। अब देखो, जब वायु अवांछित पदार्थों से, यानी कि जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उनसे दूषित हो जाती है तो क्या करेगी। हवा को तो पता नहीं कि कौन सी चीज़ जीवित है और कौन सी निर्जीव है या जिसमें जान नहीं है ना। तो क्या करती है, वो दोनों पर ही हानिकारक प्रभाव डालेगी। जितने भी अवांछित पदार्थ हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, हानिकारक प्रभाव डालेंगे, और इसे कहा जाएगा वायु प्रदूषण। वायु को दूषित करने वाले पदार्थों को वायु प्रदूषक कहेंगे, ठीक है। उदाहरण अभी मैंने आपको बताए, एक बार फिर देखते हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल के कण, पराग के कण। पराग के कण फूलों के मौसम में हवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं, ठीक है। अब देखो, हमारे पास 3 बॉक्स हैं। एक में लकड़ी जल रही है, एक में गोबर के उपले जल रहे हैं, और एक में कार और फैक्ट्रीज धुआं छोड़ रही हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ लिखे शब्दों को लाइन खींचकर चित्र से मिलाना है। देखो, पहला क्या है, कारखाने, उत्सर्जन संयंत्र। तो यहाँ पर हमें कारखाने दिख रहे हैं इस चित्र में, यहाँ से हम मिलाएंगे। ईंधन के रूप में लकड़ी जब हम जलाएंगे तो क्या होगा, धुआं निकलता है, और काले रंग का धुआं निकलता है तो उससे कार्बन के कण जो हैं वो हवा में मिल जाते हैं। गोबर के जलते उपले भी धुआं देंगे। इसी तरह से वाहन उत्सर्जन, यानी कि वाहनों से निकलने वाला धुआं भी हमारी हवा को प्रदूषित करेगा। स्मॉग की बात करते हैं। देखो, जब सर्दियां शुरू होने वाली होती हैं, थोड़ा मौसम ठंडा होना शुरू होता है, उस वक्त क्या होता है, आसमान में हमें धुआं ही धुआं दिखता है और आसमान साफ नहीं दिखाई देता, दूर दूर तक हम नहीं देख पाते। उस वक्त क्या होता है, घने कोहरे जैसी परत है, उसमें धुआं भी मिला हुआ है, और वो क्या करेगा, वो सूर्य की रोशनी को नीचे तक नहीं आने देगा, है ना। पूरी परत बन जाएगी उसकी, और आसमान हमें कैसा दिखेगा, धुंधला दिखेगा, ठीक है। वो है स्मोक। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, तो हमने अभी पढ़ा कि जब वायु अवांछित पदार्थों से प्रदूषित हो जाती है तो उसे वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। और वायु प्रदूषक क्या हैं, वायु को दूषित करने वाले पदार्थ वायु प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि। वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं। कारखाना से उत्सर्जन, ईंधन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल करना, गोबर के जलते हुए उपले, वाहन उत्सर्जन, ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, वायु प्रदूषण करती हैं। स्मोग क्या है, स्मोग भी हमने पढ़ा
कि वातावरण में घने कोहरे जैसी परत है। विशेष रूप से सर्दियों के दौरान कोहरे और धुएं से बनी हुई होती है स्मोक की परत। अब वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। आप वायु प्रदूषण नियंत्रण में कैसे योगदान करेंगे? देखो बच्चों, वायु प्रदूषण नियंत्रण अगर आप देखोगे तो कारखानों में चिमनियाँ लगाकर, वो चिमनियाँ जो कि प्रदूषण को अलग कर दें और साफ़ हवा को बाहर जाने दें। इसी तरह से वाहनों की समय पर सर्विस कराकर, जिससे कि वो काला धुआं ना छोड़े, और लकड़ी ना जलाकर, गोबर के उपलों का ना इस्तेमाल करके, ये सारे काम करके, साथ ही साथ कोई भी ऐसी चीज़, देखो परफ्यूम्स हैं, डियोज़ हैं, या कोई भी गैस वाली चीज़ें हैं, वो सभी भी क्या करती हैं, हवा में प्रदूषक को छोड़ती हैं। इसलिए इन चीज़ों का भी कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी हवा कैसी होगी, साफ़ सुथरी होगी और हम अच्छे से सांस ले पाएंगे। आप वायु प्रदूषण में नियंत्रण कैसे योगदान करेंगे? तो यहाँ पर आप अपने विचार इसमें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको इजीली कर पाओगे। थैंक यू।